अब आपको बताएं, हम लोग भी बहुत भाई अच्छे घरों से नहीं थे, बोल सकते हैं जो मध्यम दर्जे परिवार होता है वो भी थे, उस मध्यम दर्जे में भी मध्यम दर्जे के थे, ठीक है। तो अपना भी जो है कि ऐसा नहीं था कि बचपन से बहुत अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे नहीं भाई, जो मतलब कह सकते हैं भाई मध्यम वर्गीय हम लोग ही थे। पिताजी जो है ITI में जॉब करते थे, नैनी में टेलीफोन इंडस्ट्री थी। तो जब हम करीब क्लास 6 में थे तभी उनके मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय फिर हम थे और एक बड़े भैया थे, वो भी उस समय 9th में थे, हम 6th क्लास में थे, वो 9th क्लास में थे, तब पिताजी एक्सपायर कर गए थे। और वो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही थी ITI की, टेलीफोन, और टेलीफोन इंडस्ट्री आप जानते हो भाई, फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन आया था, तो टेलीफोन इंडस्ट्री धीरे धीरे हो गई बंद। वहाँ पे किसी को जॉब वगैरह भी नहीं मिलती थी भाई। पहले जो है 1996 के पहले वहाँ पे मान लो किसी की अगर ड्यूटी पर डेथ होती थी तो उसके किसी फैमिली वाले को, वाइफ को या बड़े लड़के हैं उनको जॉब मिल जाती थी, लेकिन क्योंकि टेलीफोन इंडस्ट्री जो थी वो बंद होने वाली थी तो वहाँ जॉब भी नहीं मिल पाई थी किसी को। तो और वहाँ पेंशन के नाम पे कुछ था नहीं, क्योंकि भाई कंपनी जो है वो दिवालिया होने को आ गई, ठीक है। जो ITI कंपनी थी वो बंद हो चुकी थी, तो उनके पास खुद के पास नहीं था, तो पेंशन वगैरह भी कुछ नहीं बननी थी। तो एक कह सकते हैं कि बहुत नीचे तबके से, मध्यम वर्गीय भी नहीं थे। फिर वो जब तक पिताजी थे तब तक तो ठीक था, उसके बाद जो है कहानी बहुत गड़बड़ हो गई। अब भाई हम भी छोटे थे, भैया भी छोटे थे, जो माता जी थी वो अकेले थी, और एक सिस्टर भी थी, हम दोनों के बीच में, हमसे बड़ी हैं, भैया से छोटी हैं। तो वही पढ़ाई लिखाई का जो था भाई, कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा, बस किसी तरह पढ़ लिख लिए हम लोग। अब बचपन में जो चीज़ें देखी कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, यूपी बोर्ड से ही पढ़े, हिंदी मीडियम से, ना किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, ना किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, क्योंकि भाई उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे घर वाले कि वो पढ़ाएँ। तो मतलब ठीक है ठाक पढ़ लिए किसी तरह बचपन से। फिर जब 11-12 में आए तो भाई वही समस्याएं सबके साथ होती हैं कि पढ़ने के लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैसे क्या करना है। अपनी पढ़ाई पूरी अपने दम पे की, ठीक है। 11-12 के बाद जो है BSc MSc BEd सब अपने दम पे की सारी चीज़ें। तो फिर वो चीज़ें खुद को कहीं ना कहीं जो रियलाइज़ होती हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो अभी जो गरीब तबका है या जो दूर दराज का एरिया है वहाँ तक अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच पाई, क्योंकि वो चीज़ हम लोग फील कर चुके थे भाई। हम लोगों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई थी, तो दिमाग में बस यही था कि नहीं भाई जो अपने साथ हुआ वो और लोगों के साथ भी ना होने पाए। तो इसलिए जो है सारी चीज़ों को करते गए, शुरू करते गए धीरे धीरे। बस अपना उद्देश्य इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। तो मेन यही था कि भाई बच्चों के लिए कुछ किया जाए, सबके लिए कुछ किया जाए। जैसे हम लोग भी थे वैसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। हमारे जैसे जैसे हम लोग बच्चे थे बचपन में जो इंसिडेंट हुआ वैसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। उनके पास भाई पढ़ने की सुविधा नहीं होती, पढ़ाई की सुविधा नहीं हो पाती, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती। तो वही सब चीज़ें दिमाग में पहले से ही थी कि अगर भाई कुछ अच्छा कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों पर ध्यान जरूर देंगे, ठीक है। शिक्षा को अच्छे से अच्छे स्तर तक ले जाएंगे, कम से कम कॉस्ट में ले जाएंगे। पहले तो कोशिश करेंगे फ्री से फ्री रहे भाई। यूट्यूब पर पढ़ाई जा रही सारी चीज़ें फ्री हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही, ठीक है। आप ही लोगों के लिए है। बाकी हम लोग का जो ऐप है, ऐप पर भी भाई, क्योंकि देखो सिस्टम को चलाने के लिए भाई घर परिवार तो अपना भी है, तो उनको भी खिलाना पिलाना है, ऐसा तो है नहीं भाई, जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर हैं। तो एक नॉमिनल अमाउंट भाई 500 रुपये साल का, 600 रुपये साल का कुछ नहीं होता है। तो एक बच्चे इतना फीस सपोर्ट कर सकते हैं भाई। हम लोगों का भी घर परिवार है, सब चीज़ें, तो उनको भी, क्योंकि दिन भर अब यही काम करना है, ऑफलाइन वगैरह सब बंद कर चुके हैं, सारी चीज़ें बस पूरे डेडिकेशन के साथ कि यही सारी चीज़ें करनी है। तो कुछ एक खर्च पानी का मिलता रहे और चीज़ें भी चलती रहे, सबके लिए अच्छा होता रहे, बस वही सारी चीज़ें जो हैं चलती हैं, देखा जाएगा फिर। तो मेन यही था, और बाकी तो बातें होंगी बाद में, अभी पढ़ लेते हैं। चलो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। आप IIT क्यों नहीं किए भाई? देखो कंडीशन आपको साफ बताई, स्थिति नहीं थी कि भाई कहीं अच्छी जगह जा सके, उतना फीस देने के लिए उतना फंड नहीं था भाई, कोई घर में कमाने वाला तो था नहीं, ठीक है। और अपना जो कमाते थे वो घर के खर्च में चला जाता था। और IIT के लिए भाई इलाहाबाद में तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है नहीं, IIT के लिए बाहर जाना पड़ता, तो घर की स्थिति फिर वही रह जाती, फिर जहाँ थे वहीं रह जाते, तो नहीं जा सकते थे। कुल मिला के भाई अपने इलाहाबाद से बाहर नहीं जा सकते थे, कुल कहानी ये थी।
तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से नहीं किए। उसके बाद तो फिर भाई क्वालिफाई तो किए ही हैं, ठीक है। उसके बाद चीज़ें जो हैं आईआईटी उसके लिए नहीं किए थे, फिर एमएससी के लिए आईआईटी हमने किया था। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है, तो हमने क्वालिफाई किया, उसमें 45 मार्क्स थे, ओवरऑल रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी। लेकिन फिर वही कहानी थी कि बाहर नहीं जाना था, यहीं रह के जो करना था, तो फिर वही ज्वाइन नहीं किया। बाकी क्वालिफाइड आईआईटी जैम जो है वो है मेरा 2017 किस सन का है, जो भी है याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, अभी पढ़ लेते हैं।